नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ कुछ बड़ी बातें शेयर करना चाहूंगा ट्रेड डील और टैरिफ से रिलेटेड। मेरे पास यहां पे 5 टॉपिक हैं जो मैं डिस्कस करता हूं। पहला है, इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील आ सकती है इस हफ्ते, जो कमिंग वीक है। पूरी ट्रेड डील नहीं होगी, ये एक पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट हो सकता है, डिटेल शेयर करूंगा। दूसरा है, यूएस भारत के ऊपर से 25% का टैरिफ हटा सकता है, पेनल्टी टैरिफ। इसको लेकर 2 अपडेट्स हैं, डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इस वीडियो में शॉर्ट में समझेंगे। तीसरा है कि यूएस ने भारत के ऊपर 50% का टोटल टैरिफ जरूर लगा रखा है, लेकिन इंडिया का अगर आप एक्सपोर्ट डेटा देखोगे ना, वो डेटा कम नहीं हुआ है। इंडिया ने यूएस को तो एक्सपोर्ट नहीं करा, लेकिन उसने और ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढे हैं, तो इतनी इंपैक्ट नहीं पड़ा इंडस्ट्री पे। और जब ये यूएस का मार्केट खुलेगा तो इंडियन इकोनॉमी किस लेवल पे बूस्ट कर सकती है, ये सोचो जरा। चौथा, घटते रुपए में क्या दिख रहा है ऐसा जो लगातार रुपया घट रहा है, सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट विषय है। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील। दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इंडिया और ईयू के बीच में एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स आ सकती है। और अपडेट ये आ रही है कि इसी जो कमिंग वीक है, इसी में 27 तारीख पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडिया और ईयू एक डिफेंस पैक्ट साइन करें और इवेंचुअली पूरे फाइनल ट्रेड डील पे पहुंचेंगे। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ आ सकता है, क्योंकि यूएस पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते। अब सबका ये हो गया है, यूरोपियन यूनियन ने भी देख लिया, उनके ऊपर भी टैरिफ मार दिया यूएस ने 8 कंट्रीज पे। तो वो कह रहे हैं यूएस पे तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो डिफेंस पैक्ट सबसे पहले भारत के साथ करार हो सकता है इसी हफ्ते 27 तारीख को, ठीक है जी। और इवेंचुअली पूरी ट्रेड डील आ सकती है, और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील आने का मतलब है 29 कंट्रीज के साथ समूह। बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा ये। दूसरा है, यूएस में रिमूव 25% टैरिफ। 2 चीजें समझिए। पहला, डेवोस में जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट साहब हैं, उन्होंने कमेंट करा है रिपोर्टर को इंटरव्यू में कि इंडिया के ऊपर यूएस ने 25% का पेनल्टी टैरिफ लगा रखा है, क्योंकि वो रशियन ऑयल परचेस कर रहे थे। हमने देखा है कि इस टैरिफ के बाद इंडिया ने काफी शार्पली रशिया से ऑयल परचेजिंग कम कर दी है, गिरा दिया है या खत्म कर दिया है। लेकिन टैरिफ अभी भी चल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि यूएस उस टैरिफ को रिव्यू करे और वो टैरिफ हटाए। ये बिग ब्रेकिंग थी जब ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब ने बोला। चलिए ठीक है, आज की बात करूं यानी संडे 25 जनवरी, तो एस जयशंकर साहब जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करा है, और यूएस के एम्बेसडर सर्जियो गौर साहब जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट करा है कि आज इंडिया में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, ट्रेड टॉक चल रही है। ठीक है, किसको लेकर चल रही है वो नहीं बताया, लेकिन ट्रेड टॉक चल रही है, जिसमें पेनल्टी टैरिफ को लेकर भी बात हो रही है, और ट्रेड डील को लेकर भी हो रही है, और बहुत चीजों को लेकर डिस्कशन है। ये जो बात चलना लगातार है ना, ये भी बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव है, जो कि ये संकेत देता है कि ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और जल्दी ही आएगी, अचानक आ जाएगी, आपको बता के नहीं आएगी। खराब बाजार में आ गई ना, रॉकेट हो जाएगा मार्केट में, बता रहा हूं आपको। और जो बेचकर भाग रहे हैं उन्हें भाव नहीं मिलेगा कभी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये एक और एडिशनल ट्रिगर पॉइंट बना है, तो ये पेनल्टी टैरिफ तो कभी भी हट सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घटते रुपए की बात करें। ये एक ऐसा ट्रिगर बना हुआ है जिसका रीजन नहीं समझ में आ रहा भाई, क्यों घट रहा है, क्यों घट रहा है। मेरे को अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही दिखता है, हमने दुनिया में सबसे पहले रेट कट करना शुरू करा था तो करेंसी वीक पड़ रही है, बट इतनी वीक दुनिया में सबसे तेजी से हम घटते ही जा रहे हैं। $92 का हमारा ऑलमोस्ट एक 92 रुपीज इक्वल्स टू $1 ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये काफी ज्यादा वीक हो गया है रुपया, और ये एक कारण बन रहा है भारतीय बाजार गिराने का, आप कह सकते हो, बट मेरे को लगता है केवल ये एक कारण है। कारण क्या है वो FIIs को ही पता है। FIIs की सेलिंग, घटता रुपया, ऊपर से टैक्स, FIIs दुखी हैं। और सरकार को समझना चाहिए कि अगर FII छोड़ेगा, पैसा नहीं बन रहा है भारत में,
और अगर भारत में पैसा नहीं बन रहा है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कमा ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा आप या तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ही रहने दो, कम से कम ट्रेड तो चलेगा। और अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं रहने देना चाहते तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा के वो हटा दो, तो कम से कम पैसा बनेगा भारत में, आपको टैक्स मिलेगा। तो कुछ तो सरकार को आई थिंक इस बजट में शेयर बाजार से रिलेटेड, रुपए से रिलेटेड कुछ अनाउंस करना पड़ेगा। अदरवाइज डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, ये आई थिंक इनफ नहीं है। अब पैसा चाहिए देश को मार्केट में। करंट सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, गोल्ड की भारत की वैल्यू बढ़ चुकी है पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट से ज़्यादा, अगर आप फिगर्स पे जाएं तो। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ मेन ट्रिगर्स थे जो इस हफ्ते हमें ध्यान में रखने हैं, और ट्रेड करेगा बाजार इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।